इस जंगल में आई हैं? गुड़िया बेटी, मैं तो पली बड़ी ही इस जंगल में हूँ। मेरा सारा बचपन इसी जंगल में गुजरा है। यहाँ के पक्षी भी मेरे जानने वाले हैं। माँ बेटी थोड़ी देर बैठकर बातें करती हैं और फिर उड़ती हैं। थोड़ी दूर रानू चिड़िया को नदी पर एक कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है। रानू चिड़िया वहाँ जाती है। कौवे भाई, क्या क्या आप कालू हैं? रानू चिड़िया, तुम यहाँ इस जंगल में? मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। आपका घर इसी जंगल में है क्या? गुड़िया बहुत हैरान थी कि इतनी दूर भी उसकी मम्मा के जानने वाले रहते हैं। हाँ, मेरा घर इसी जंगल में है। कालू, क्या शादी कर ली? कौवा शर्माते हुए कहता है। हाँ, शादी तो मैंने पसंद की थी। चलिए अब घर चलिए, चाय पानी पी कर जाना। नहीं नहीं, फिर कभी सही। ऐसा कैसे हो सकता है रानो? वो दिन भूल गई जब मैं और तुम सारा दिन इस जंगल में पेड़ घूमा करते थे। नहीं कौवे भैया, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। उन दिनों की यादें ही तो आज इतनी देर बाद मुझे फिर से यहाँ खींच लाई हैं। घर चलो, अपनी भाभी से भी मिल लेना। फिर रानू चिड़िया मान जाती है और कालू कौवे के साथ उसके घर चली जाती है। गोरी, ये रानो है जिसकी बातें मैं तुम्हें बताया करता हूँ। अच्छा तो तुम हो रानू चिड़िया? कालू तो हर रोज मुझसे तुम्हारी ही बातें करता रहता है। गौरी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। कालू, पत्नी तो बहुत सुंदर ढूंढ ली तुमने। सभी यही कहते हैं जो भी मुझे देखता है कि मैंने कालू से शादी क्या सोचकर कर ली। रानो, पता है मेरी उम्र नहीं इतनी, मैं तो अभी 16 महीने की थी जब कालू से शादी हो गई मेरी। कालू कालू, वो मीना वाली बात बताओ। उस दिन मीना क्या कह रही थी? यही कि मैं तो गोरी के सामने बुढ़ा लगता हूँ। आपस की बात है। चिड़िया, क्या तुमको भी ऐसे ही लगा? कालू की उम्र कुछ ज्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं। मेरा भाई कालू भी किसी से कम नहीं है। गौरी चाय लाती है। गुड़िया चाय का एक ही घूंट लगाती है। छी छी मम्मा, ये कोई चाय है? मैं नहीं पीऊंगी। गुड़िया चाय रख देती है। गुड़िया बेटी, दूध और शक्कर थोड़ी कम है। और क्या है चाय में? मम्मा, और चाय में होता ही क्या है? एक दूध और शक्कर ही तो होती है, बाकी पानी जरूर पूरा है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी बातें बड़ी करती है, बहुत सियानी है तेरी बेटी। मम्मा चिड़िया और गुड़िया थोड़ी देर कौवों के घर में रुकते हैं, बातें करते हैं। अब मैं चलती हूँ कालू भैया, फिर मिलेंगे। गौरी और कालू का बेटा जग्गू कौवा बाहर से खेलकर घर आ जाता है। मम्मा मम्मा, मैं आ गया। जग्गू कौवा आता ही अपनी माँ के सर पर बैठ जाता है। जग्गू जग्गू, शर्म करो, मेहमान आए हुए हैं, क्या कहेंगे? मम्मा मम्मा, इस छोटी चिड़िया का मुंह बिल्ली जैसा है। चुप चुप कर जाओ। चिड़िया एक एक ही है मेरा बेटा जग्गू, बहुत शरारती है। अब मुझे जाना चाहिए। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकलती है। बाहर तो अंधेरा होने लगा था। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। रानो चिड़िया, अब जाने की जिद मत करो, ये घर तुम्हारे भाई का ही तो है। आज की रात यहाँ रुक जाओ, कल सुबह चली जाना। हाँ, अब तो अंधेरा भी हो गया है। गुड़िया बेटी, हम कल ही चले जाएंगे। रानो चिड़िया फिर से कौवों के घर चली जाती है। तुम्हारा भाई ठीक ही कह रहा है, कल सुबह घर चली जाना। मैंने भी यही सोचा है कि अब अंधेरा हो गया है, कल चली जाऊंगी। गौरी कौवी कालू कौवे को थोड़ी दूर ले जाती है। कालू, अब तुम्हारी इस बहन चिड़िया को खाने को क्या देंगे? घर में तो कुछ भी नहीं है। तुम इसे बातों में लगाओ और मैं किसी के घर से कुछ चुरा कर लाता हूँ। मुझे पता चल गया, मैंने सब सुन लिया। मैं भी जाऊंगा पिताजी, आज चोरी करने मैं भी जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। क्या चोरी करने? कौन सी चोरी? कुछ नहीं, ये जग्गू तो ऐसे ही बोलता रहता है। मैं एक काम जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। मेरे लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 2 दाने मिल जाए वही काफी है हम माँ बेटी के लिए। कौवा चला जाता है। कौवा उड़ता हुआ जा रहा था और सोच रहा था कि अब कहाँ जाए, किसके घर में चोरी करे।
कौवा देखता है कि कबूतर और कबूतरी अपने ढाबे पर बैठे हुए हैं। कौवा वहां जाता है और झाड़ियों में छुपकर उन पर नजर रखता है। पति जी, मुझे तो नींद आ रही है, मैं घर जा रही हूँ। वैसे भी अब ग्राहकों का टाइम नहीं है। दरवाजा खुला छोड़ देना, मैं भी थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। लूसी चली जाती है और कबूतर सामान उठाने लगता है। कौवा आहिस्ता आहिस्ता ढाबे के पास चला जाता है। मैंने तो कहा था कि घर में मकई के दाने पड़े हैं, वही दे दे तुम्हें, लेकिन तुम्हारा भाई माना ही नहीं। बोला कि वो अपनी रानो बहन को आज स्पेशल खाना खिलाएगा। आंटी, अंकल क्या लेने गए हैं? देखो अब क्या लेकर आते हैं, कुछ बढ़िया ही लाएंगे। जब कालू छोटा था तो कभी कभी चोरी कर लिया करता था, और जब पकड़ा जाता था तो कभी कभी मुझे भी कालू के साथ ही मार पड़ जाती थी। ये सुनकर जग्गू और गुड़िया हंसने लग जाते हैं। पिताजी छोटे होते भी चोरियां करते थे क्या? नहीं नहीं बेटा, वो सब तो मजाक मजाक में हम करते थे। कालू कौवा जैसे ही कबूतर का खाना चुराने लगता है, कबूतर देख लेता है। चोर चोर चोर। कौवा डर कर भागता है चोर और कबूतर भी चोर लाठी चोर उठाकर कालू चोर के चोर पीछे लग चोर जाता चोर है चोर और चोर साथ चोर साथ चोर 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 का चोर शोर चोर मचाता चोर रहता चोर। है। कौवा जल्दी से जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। कहाँ गया कहाँ गया? अभी तो यहाँ ही था। चील, तोता और बुलबुल भी वहाँ आ जाते हैं। सबके पास लाठियाँ थीं। कबूतर, कहाँ है वो चोर? अभी तो यहाँ ही था, लेकिन कहीं छुप गया है। कौवा बेचारा छुपकर उन सबको देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। मम्मा, मुझे तो नींद आ रही है, मुझे वो मकई का दाना ही दे दे, मैं वो खाकर सो जाऊंगी। गोरी, कालू ना जाने कहाँ चला गया है। पहले तो इतनी देर में आ जाता है, जब पिछले दिनों कालू की बहन आई थी तो इतनी देर में बाहर का खाना लेकर आ गया था। कालू छुपकर देख रहा था कि चील की नजर कालू पर पड़ जाती है। वो रहा कौवा, वो कौवा चोर है। कालू भी झाड़ियों से निकलकर भागता है। वो सब पक्षी कालू के पीछे लग जाते हैं। कालू आगे आगे और पक्षी पीछे पीछे। कालू सीधा अपने घर चला जाता है और जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। बाहर निकलो, छोड़ेंगे नहीं तुझे, दरवाजा खोलो। कालू जी, क्या हुआ है? ये कौन है बाहर? बहुत गड़बड़ हो गई गौरी, मैं कबूतर के होटल से खाना चुराते हुए पकड़ा गया हूँ। सब मेरे पीछे लग गए हैं। चिड़िया ये सब सुनकर हैरान हो रही थी। क्या तुम मेरे लिए खाना चुराने गए थे? तोता धक्का देता है और दरवाजा खुल जाता है। मारो मारो इन सबको। शोर मच जाता है और पक्षी लाठियों से कालू को मारने लगते हैं। ये सब चोर है, सब चोर है, सबको मारो। फिर तोते का ध्यान एक कोने में खड़ी रानो चिड़िया पर जाता है। रुक जाओ रानो, तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ कालू से मिलने आई थी। और मैं रानो चिड़िया के लिए खाना चुराने गया था। खाना चुराने से अच्छा था कि तुम खाना मांग कर ले लेते। मेरी तो भूख ही खत्म हो गई है, बस किसी तरह रात गुजर जाए और मैं अपने घर चली जाऊं। गौरी भी अलमारी के पीछे से निकल आती है। नाना चिड़िया, खाना खाकर ही जाना। चिड़िया को कौवों पर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। फिर कबूतर अपने घर से खाना लेकर आता है और सब मिलकर खाना खाते हैं। दूसरी सुबह रानो चिड़िया अपने घर वापस जाने की तैयारी करती है। रानो, एक रात और रुक जाती। नाना कालू, देखो मेरे पंख पर भी एक लाठी लगी थी। मम्मा, मेरे भी चोट आई थी जब पक्षी कालू अंकल को मार रहे थे। फिर कालू अपना सर शर्म से झुका लेता है और चिड़िया अपनी बेटी